योर ऑनर, कुछ एडवोकेट अपने पैसे की आड़ में इस पैसे को बदनाम कर चुका है अपने कार्य की बदौलत। उन्हें ये पता ही नहीं है कि किस स्थिति में आम पब्लिक, आम जनता उनके पास एक फरियादी बन के जाता है और काला कोट की आड़ में भेड़िया बन के जनता को कैसे लूटते हैं, ये आपने पिछले डिबेट से लेकर के कार्य के अनुसार सुलझाना पसंद किया, जो आपके सामने धरातल पर भी है और खुद आचरण के जरिए चल भी रहा। सही कही थी राष्ट्रमाता पहली डिबेट में, जो आपको सूचना के तहत दिया गया बयान था, जो आज तक भी मैं सुन रहा हूं उसे, वह सत्यापन होते हुए नजर आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, हम किधर जा रहे हैं, देश हमारा किधर जा रहा है, कानून की व्यवस्था कैसी है, कैसी होनी चाहिए, ये ऑल पर्सन पर डिपेंड करता है। योर ऑनर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी कानून व्यवस्था ठोस नहीं है। आदमी बेबस नहीं होता है योर ऑनर, कभी कभी कानून भी बेबस होता है, क्योंकि उस पर बैठे लोग जो होते हैं वो बेबस बना देते हैं। ये सोचने का प्रश्न है। बहुत सारे केसेस हैं, बहुत तरह के केसेस हैं, लेकिन उस केसेस में सबसे बड़ी जटिल समस्या ये है कि वकीलगिरी के पेशे को वह बदनाम होते हुए किस प्रकार बदनाम होता है, ये आप खुद देख रहे हैं। मैं दिखा भी रहा हूं स्काउट करके। कितने लायर को दुख भी होता होगा। हमारे बाबा साहब भी वकालत किए थे और पहले एडवोकेट जब बने तो न्याय संगत की बात को सबके कटघरे में रखा और दुनिया वाले को दिखाया। फिर भी उन पैसे को उल्टा किया। पैसा कोई भी बदनाम नहीं होता है योर ऑनर, कार्ड के द्वारा बदनाम किया जाता है। कार्ड अगर अच्छा हो तो उसमें सराहा जाता है, कार्ड अगर अनलीगल हो तो उसे पनिशमेंट के योग बनाया जाता है और पनिशमेंट दिया भी जाता है और कितने को मिला भी। ये अंतिम में मुझे एक कोट पहनना ही था, लेकिन सब के दायरे में पहना। आज सब देख रहे होंगे कि ऐसा कौन सा चीज किया जो काला कोट पहनना पड़ा। इसका दो ही मकसद है योर ऑनर, या तो न्याय के लिए मिट जाऊं या तो न्याय लेके सत्यापन करके सबको दिखाऊं। दो ही मकसद है। न्याय के कटघरे में हमेशा दो व्यक्ति देखा गया, शुरू से लेकर अंत तक। सारा भारत है, बहुत सारे जस्टिस आए देश के अंदर, निपटाए भी और आगे भी निपटाना बाकी है। मैं जो दलील पेश कर रहा हूं वो कार्य के क्षेत्र में, असत के दायरे में नहीं है, सत्य के दायरे में। जिस किसी को भी लायर को अच्छा नहीं लगता हो तो क्षमा चाहता हूं योर ऑनर, क्योंकि मैं भी कुछ देर के लिए पेशे से एक वकील हूं और दलील को पेश करना, दलील को देना और सीमा रेखा दायरे के बीच में देना, अपना सहमति जताऊंगा और दलील भी रखूंगा, वो भी सबूत के साथ, क्योंकि कोई भी अदालत सबूत के बगैर कोई भी डिसीजन लेने में, कोई भी निर्णय लेने में असमर्थ होंगे। इसलिए डिसीजन पहले, सबूत पहले और डिसीजन बाद में। इसलिए हमने ईमेल से देना पसंद किया और मैं देख रहा हूं कि निर्णय भी सही दिशा में चल रहे हैं। पक्ष और पक्षपात बहुत सारे लोग करते हुए भी आए हैं, आगे भी करेंगे। मेरा तो कानून पर भी विश्वास है, मैं आदमी पर विश्वास नहीं करता हूं योर ऑनर, कदापि नहीं। आज तक मैं सिर्फ जीता रहा हूं सिर्फ कानून पर, कानून के भरोसे जिया और कानून के
के भरोसे ही मरूंगा। आपने देखा कि गलियों में कुचियों में मजदूरी करके लेके गया और वकील को, वो एडवोकेट जो जूनियर है, एक किसी तहसील में बैठे हुए एक डिग्री लेकर के, इतनी लंबी सारी डिग्री, और हमें दिखा रहे हैं काला कोट पहन करके मैं वकील हूं। स्वागत है, आप सीनियर हो या जूनियर हो, कोई भी हो, सीमा रेखा दायरे में होनी चाहिए। वह 500 रुपया हमारी मेहनत और खून पसीने की कमाई थी योर ऑनर। मैं आपके टेबल पर चक्रवृद्धि ब्याज लेना चाहता हूं, क्योंकि खून पसीना से कमाई हुई 2 रुपया भी हमारे लिए बहुत कीमती है, और मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। क्यों कि ये सुप्रीम कोर्ट के लीगल मामला में से जुड़ा हुआ, छोड़ भी कैसे दूं? अगर ये छोड़ता हूं तो फिर और करप्शन हावी हो जाएगा। इसलिए इनको रोकना बहुत जरूरी है, किसी एक को पनिशमेंट देना जरूरी है, ताकि औरों को समझ में आए कि जो रास्ता बनाए गए हैं उसमें व्यवधान ना पहुंचाए। दैट्स ऑल योर ऑनर।